अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए माशाल्लाह हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी प्यारी सी हदीस है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बातें होने वाली हैं। जुमा की फजीलत है, यानी जुमा के दिन हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए जुमा के दिन की फजीलत जान लेते हैं, क्योंकि हमें पढ़ने से कितना सवाब मिलता है सूरह कहफ पढ़ने से। चलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जो सब जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ ले वो 8 दिन तक, यानी अगले जुमा तक हर फितना से महफूज रहेगा। और अगर उस दौरान दजाल निकल आए तो ये उसके फितना से भी महफूज रहेगा। यानी 8 दिन के अंदर अगर दजाल निकल आता है तो उसके फितने से भी महफूज रहेगा। तो मतलब सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ने का कितना फ़ायदा है आपको, क्योंकि आपको 8 दिन के लिए महफूज कर लिया गया कि आपको कोई भी मुसीबत 8 दिन तक नहीं आएगी सिवाय मौत के, क्योंकि आपको हिफाजत में रख दिया गया सूरह कहफ पढ़ने की वजह से। और दज्जाल अगर अचानक निकल भी आता है जुमा के बीच में, जो 8 दिनों के बीच में, तो उससे भी आपका बचाव किया गया, यानी उसके फितने से भी महफूज रहेगा। तो हज़रत अली रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ ले वो 8 दिन तक, यानी अगले जुमा तक हर फितना से महफूज रहेगा। और अगर उस दौरान उस दजाल निकल आए तो उसके फितना से भी महफूज रहेगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान शरीफ की तमाम आयतों के सरदार है। वो आयत जैसे ही किसी घर में पढ़ी जाए और वहाँ शैतान हो तो फ़ौरन निकल जाता है। वो आयत आयतुल कुर्सी है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका यानी फितरा की निगरानी पर मुझे मुकर्रर फरमाया था। एक शख्स आया और दोनों हाथ भर कर गुलवा लेने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे ज़रूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलूँगा। उसने कहा, मैं एक मोहताज हूँ, मेरे ऊपर मेरे अहल व हयाल का बोझ है और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ा फरमाते हैं, मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने कल रात क्या किया? तो अल्लाह ताला ने आपको उस वाक़या की खबर दे दी थी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उसने अभी सीध ज़रूरत और अहल के बोझ को, यानी हयाल के बोझ के शिकायत की, इसलिए मुझे उस पर रहम आया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार रहना, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो दोबारा आएगा। मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से यकीन हो गया कि वो दोबारा आएगा। चुनांचा मैं उसकी ताक़ा में लगा रहा। वो आया और अपने दोनों हाथ से गुलवा भरना शुरू कर दिया। मैंने उसे पकड़ कर कहा, मैं तुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़रूर ले जाऊंगा। उसने कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं ज़रूरतमंदों में, मेरे ऊपर बाल बच्चों का बोझ है, अब आइंदा मैं नहीं आऊँगा। मुझे उस पर रहम आया और मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फिर फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उसने अपनी सीधी ज़रूरत और अहल व हयाल के बोझ की शिकायत की, इसलिए उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोईरा, होशियार रहना, उसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा। चुनांचा मैं फिर उसकी ताक में रहा। वो आया, दोनों हाथों से गुलवा भरने लगा। मैंने उसे पकड़ कर कहा, मैं तुझे ज़रूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। ये तीसरा और आखिरी मौका है। तूने कहा था आइंदा नहीं आऊँगा, मगर तू फिर आ गया। इसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाऊंगा कि अल्लाह ताला उनकी वजह से तुम्हें नफ़ा पहुंचाएंगे। मैंने कहा, वो कलमात क्या है? उसने कहा, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आप यानी आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से
एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सुबह को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, उसने कहा था कि वो मुझे चंद ऐसे कलमात सिखाएगा जिनसे अल्लाह ताला मुझसे नफ़ा पहुँचाएंगे। तो मैंने उससे मर्तबा भी उसे छोड़ दिया, यानी चौथी मर्तबा भी मैंने उसे छोड़ दिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलमात क्या थे? मैंने कहा, वो ये कि 11, यानी वो कह गया, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तो रावी कहते हैं कि साहबा कराम रजा खैर के कामों पर बहुत ज़्यादा हरीस थे, इसलिए आखिरी मर्तबा खैर की बात सुनकर उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनो, अगर चाहे वो झूठा है लेकिन तुमसे सच बोल गया, चाहे वो झूठा है लेकिन तुमसे सच बोल गया। अबू हुरैरा, तुम जानते हो कि तुम 3 रातों से किससे बातें कर रहे थे? मैंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शैतान था जो इस तरह मुकर्रा फरीब से सदकात के माल में कमी करने आया था, यानी सदका के माल में कमी करने के लिए आया था, वो शैतान था। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजा के रवायत में है कि शैतान ने यूँ कहा, तुम अपने घर में आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, तुम्हारे पास कोई शैतान जिन वगैरह ना आएगा। तो हजरत अबू बिन काब रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अबू मुजरा, ये हजरत अबी बिन काब रज़ा की कनियत है। कहा, तुम जानते हो कि किताब यानी अल्लाह की कौन सी आयत तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा अजमत वाली है? तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उनके रसूल ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोबारा पूछा, अबू मज़र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताब अल्लाह ताला की सबसे अजीम आयत कौन सी है? मैंने अर्ज़ किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी। आपने मेरे सीने पर हाथ मारा, गोया उस जवाब पर शाबाशी दी और इसरार फरमाया, तुझे इल्म मुबारक हो, यानी तुझे इल्म मुबारक हो क्योंकि सबसे ज़्यादा आयतुल कुर्सी है। ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवल हय्युल क़य्यूम, ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी। आपने मेरे सीने पर हाथ मारा, गोया इस जवाब पर शाबाशी दी और इरशाद फरमाया, अबू मुज़र, तुझे इल्म मुबारक हो। एक रवायत में है कि आयतुल कुर्सी के बारे में फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उस आयतुल की यानी आयत की एक ज़बान और 2 होठ हैं जो अर्श के पाए के पास अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। यानी एक रवायत में आयतुल कुर्सी के बारे में फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उस आयतुल की यानी इस आयत की एक ज़बान और 2 होठ हैं जो अर्श के बाएं पास अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, यानी एक ज़बान 2 होठ हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की कोई जो छोटी होती है, यानी हर चीज़ की कोई ना कोई जोड़ी होती है, तो जो सबसे ऊपर और बालातर होती है, और कुरान करीम की जोड़ी सूरे बकरा है और उसमें एक आयत है ऐसी जो कुरान शरीफ की सारी आयतों को सरदार है, वो आयतुल कुर्सी है। यानी कुरान शरीफ की सारी आयतों की सरदार है, वो आयतुल कुर्सी है। यानी कुरान शरीफ की जोड़ी है सूरे बकरा, उसमें आयतुल कुर्सी है, तो आयतुल कुर्सी सारी सूरतों की सरदार है। तो हज़रत नुमान बिन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान व ज़मीन की पैदाइश से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने किताब लिखी
उस किताब में से 2 आयतें नाजिल फरमाई जिन पर अल्लाह ताला ने सूरे बकरा को ख़त्म फरमाया। आयत, जिस मकान में 3 रात तक पढ़ी जाती रहे शैतान उसके नज़दीक भी नहीं आता। जिस मकान में अगर सूरे बकरा लगातार 3 दिन पढ़ी जाए उस मकान के आसपास भी शैतान नज़र नहीं आता। तो हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें किसी रात में पढ़ ले तो ये दोनों आयतें उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। यानी सूरे बकरा की जो आखिरी आयत है आमनु रसूलो, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, वो उसको आप पढ़ लेते हो। जो शख्स सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें किसी रात में पढ़ ले तो ये दोनों आयतें इसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। तो वैसे तो इसे इशा की नमाज के बाद पढ़ते हैं लोग, तो अच्छी आदत है इसे पढ़ना। इशा की नमाज के बाद पढ़ लेते हैं सूरे बकरा की आखिरी आयत को, बहुत अच्छी है। फ़ायदे भी बहुत अच्छे नज़र आते हैं इससे, क्योंकि जो दिल में जो कीनासी रहती है कि ये तकलीफ़ वो परेशानी है, तकलीफ़ वो परेशानी खुद ब खुद ख़त्म सी हो जाती हैं। यकीन हो जाता है कि अल्लाह ताला का हम कलाम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नफ़ा है। और वो विश्वास की वजह से हमारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाती हैं। क्योंकि आजमा कर देखिएगा विश्वास करके, लेकिन विश्वास यकीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारी काम भी कर लिए उसके साइड में एक काम और कर लिया जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला जिस चीज़ से खुशी मिलती है अल्लाह ताला को वो काम आप कीजिए, आपको अल्लाह ताला बेतना खुशियों से नवाजेगा। तो फ़ायदा, क्योंकि हम नमाज रोज़े सारे अरकान कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बीमारी के बावजूद भी हम अपनी नमाज़ों को मुकम्मल अदा कर रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक कमज़ोरी है जो हमें वही गुनाह में मुब्तला कर देती है। कि हमारी कमज़ोरी क्या है कि जब कोई ब्याह शादी आई तो हमें कैसा लगता है कि जल्दी से ना डेक बजाओ, डांस वांस करो और अपनी सारी नेकी वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपके घर में वो गुनाह के काम हो रहे हैं, आपने सालों इस पे मेहनत करी और सालों बाद आपके घर में जो शादी आ गई, आप चुपके करो या उजागर करो, लेकिन आपके घर में हो रहा है, अल्लाह तो बेहतर जानता है ना आपके घर में क्या हो रहा है। हमें ना पता होना चाहिए, लेकिन आपको पता है और अल्लाह ताला को पता है कि आप क्या कर रहे हो और अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो इसलिए आप इतनी मेहनत सालों से कर रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, रोज़े रख रहे हो, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो, बस एक थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी सारी नेकी को ऐसे गवा देते हो जैसे कि आपने कभी नेकी की ही नहीं थी, कोई अच्छा काम किया ही नहीं था। तो चलिए बने रहिए, हमारा काम था आपको समझाने का, आपका काम है समझने का। अगर आपके समझ में आती हैं तो आप उस दोजख के ईंधन बनने से बच जाओगे। क्योंकि ये नहीं है कि हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और हम चाहें जो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ वो ही कर सकते हैं जो अल्लाह ताला ने हमको बताया है, यानी हमारे नबी ने जो हमको बतलाया है उन्हीं पर चल सकते हैं, उन्हीं रास्तों पर चल सकते हैं। बाकी ये नहीं कि हमने सारे काम कर तो लिए अल्लाह ताला के बताए हुए, अब अपनी मर्ज़ी से भी हम थोड़ा सा ज़िंदगी जी लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का फतूल है, यानी हमारी ही सोच है, हमारी ही उपज है। तो अपनी सोच यानी अपनी उपज को एक साइड में रख कर थोड़ा सा अल्लाह ताला पे ध्यान दीजिए। क्योंकि बरसों आपने इसी चीज़ में निकाल दिया, अपनी सारी उम्र तो ख़त्म हो चुकी है इसी चीज़ में कि हमने कितने सालों से अपने अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी खुशी के लिए शादी ब्याह आया, आप उस गुनाह में शामिल हो जाते हो, ना ही रोक पाते, ना ही खुद उसको मतलब उसमें खुद भी मुब्तला हो जाते हो। तो आपकी इतनी सारी मेहनत कैसे ज़ाया हो जाती है कि सालों की मेहनत आप 1 मिनटों में गवा देते हो। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि 2 नाव, एक इंसान 2 नाव पर से रहकर कैसे चल सकता है कि एक तो इतनी अच्छी तरीक़ा से मतलब खुशमिजाजी खुशबू से महक रही है, उसमें से आप दूसरी नाव जो आप गंदगी से भरी हुई है आपने उसमें पैर रख दिया तो वो गंदगी आपके साथ ही पैर के में लगी ही जाएगी, क्योंकि उसकी बदबू आपके पास पहुंच ही जाएगी। तो कहने का मतलब ये, समझाने का मतलब है, क्योंकि अगर इंसान समझ जाता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझाने के तरीके हैं, लेकिन आप लोग समझ ही नहीं पाते कि आप किस दोहराई पर चल रहे हो। कितने अच्छे अच्छे काम कर कर आप उस दोहराई पर चल रहे हो कि आप किसी का मजाक इतनी अच्छी तरीक़ा से उड़ा देते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितने गुनाह में मुब्तला हो गए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए तो चलते हैं। ये चीज़ें समझाने के लिए अल्लाह ताला जिसको समझ दे दे वो समझ जाए, क्योंकि अभी भी वक्त है, क्योंकि इंसान के पास अभी भी टाइम है वापस आने के लिए। बाकी मौत के बाद कोई टाइम नहीं रहेगा,
वापस आने के लिए, क्योंकि आप फिर मौत के बाद यही सोचोगे कि मैं ये कर लेता तो ये अच्छा होता, ये कर लेता तो ये अच्छा होता। बस सोच ही रह जाएगी कि दो जग में आप यही सोचते रहोगे कि मैंने काशी इतनी सारी मेहनत करी और इतना सारा गुनाह ना किया होता, मतलब छोटी सी गलती की वजह से मैं इतनी सारी बात में मुब्तला हो गया। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फ़ायदा है, क्योंकि एक किस्सा आपने भी सुना होगा, मौलवी ने जब किसी से कहा कि तुम मतलब लकड़हारा जो जाता था नदी को पार कर कर, तो सिर्फ उसको विश्वास नहीं था, क्योंकि वो पढ़ा हुआ था, उसको विश्वास नहीं था उस चीज़ पे कि इस नदी में से मैं अल्लाह का नाम लेके पार कर जाऊंगा। लेकिन वो दूसरों को किस्सा सुनाया करता था, लेकिन उसमें एक इंसान, एक गरीब जो लकड़हारा था, उसे बड़ा विश्वास था, वो अल्लाह का नाम लेकर पढ़कर उसी कलाम को जिसको बताया था वो नदी को पार कर गया। लेकिन वो मौलवी उसको पार भी नहीं कर पाया, उसी में डूब कर ही, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा नहीं था उसको। इतनी सारी चीज़ें सिर्फ बताना काफ़ी नहीं होता, अपने ऊपर लाजिम करना भी होता है, क्यों भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अगर आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीते हो ना, तो वो ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी है, अल्लाह ताला की नहीं है। अल्लाह ताला के बताए रास्ते पे तो आप चल ही नहीं रहे, सिर्फ अपनी मर्ज़ी से जी रहे हो, अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढ़ रहे हो, अपनी मर्ज़ी से कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, अपनी मर्ज़ी से ही सारे काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मर्ज़ी है ना, तब तुम ही मर्ज़ी से कर रहे हो उस काम को। अगर तुमने अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की खुशी के लिए किया होता, तो वो जो साइड में जो काम कर रहे हो ना आप, जो गुनाह के, वो साइड में काम नहीं किए होते। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, काफ़ी देर हो गई। फ़ायदा, दो आयतों का काफ़ी हो जाने के दो मतलब ये हैं कि ये कि इनका पढ़ने वाला उस रात हर बुराई से महफूज रहेगा। दूसरा ये कि वो दो आयतें तहज्जुद के कायम मुकाम हो जाएंगी, यानी तहज्जुद के कायम मुकाम हो जाएंगी। बहुत कम टाइम लगता है, ऐसा के बाद बहुत छोटी सी दुआ है, वो सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ सकता है इंसान, बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई से भी टाइम इंसान, ऐसा नहीं है कि इशा के बाद ही पढ़े, कभी भी पढ़ सकता है। मगरिब के बाद टाइम है तो मगरिब के बाद भी पढ़ सकता है, जब भी आपको मुकम्मल लगे कि मेरे पास टाइम है, वजू बना के आप पढ़ सकते हो उसे। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखने के साथ ही, ऐसा नहीं है कि हमें पता चल गया, हमने पढ़ लिया और हमने अच्छा काम कर लिया, अल्लाह पे यकीन और भरोसा है, नहीं है सिर्फ हमने पढ़ के बहुत अच्छा काम कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपनी गलतफहमी को एक साइड ही रखना होगा, तभी आप अल्लाह की तरफ मतवजा हो सकते हो। जिस तरह अल्लाह ताला आपकी तरफ मतवजा होता है, उसी तरह आपको भी अल्लाह की ताला की तरफ मतवजा होना पड़ेगा, यानी ध्यान देना होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हजरत फासला बिन अब्दुल्ला और हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी रात 10 आयत की तिलावत करे उसके लिए एक किंतार लिखा जाता है, और किंतार दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उस सब से बेहतर है। यानी कितार का मतलब दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है उस सब से बेहतर है। सिर्फ 10 आयत पढ़ने का, जो सूरह कहफ में 10 आयत है ना, उसका पढ़ने का। तो हजरत फजला बिन अब्दुल और हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी रात 10 आयत की तिलावत करे, यानी 10 आयत की तिलावत कर ले, सूरह कहफ नहीं है, 10 आयत की तिलावत करे, इसके लिए एक कितार लिखा जाता है, और कितार दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उस सबसे बेहतर है। सिर्फ किसी भी रात अगर वो पढ़ लेता है 10 आयत, तो उसके लिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें सबसे बेहतर है। तब वो रजा से रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात में 10 आयतों की तिलावत करे वो उस रात अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होगा। यानी जो अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल होकर सोते हैं उनमें शुमार नहीं होगा। अगर उसने रात में तिलावत करके सोया और ये कह कर सोया कि मैं सुबह की नमाज के लिए अल्लाह ताला मेरी आँख खुल जाए, और बाई चांस उसकी आँख अल्लाह ताला इस वजह से नहीं खुलने देते कि इसने रात में बहुत इबादत की, बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है, तो अल्लाह ताला को इतना प्यार आता है तो अल्लाह ताला उसे सुला देते हैं, तो उसको उस चीज़ का अजर मिलता है, सुबह की नमाज का भी सवाब मिल जाता है उसे, क्योंकि अल्लाह ताला का प्यार है, वो अल्लाह ताला की प्यार की वजह से वो सोया हुआ है, ना कि गफलत की वजह से, क्योंकि वो रात को अल्लाह से कहकर ही सोया था अल्लाह ताला मेरी आँख खुल जाए सुबह की नमाज में,
तो चलिए चलते हैं, क्योंकि कभी भी बाई चांस अगर आप कहकर सोते हो तो अल्लाह ताला हर हाल में आपकी आँख खोल देता है सुबह की नमाज में। सिर्फ यकीन और भरोसा होना चाहिए, चाहे आप 2 बजे रात के क्यों ना सो रहे हो, लेकिन आपकी आँख बाखुदा सुबह फजर की नमाज के लिए खुली जाती है। किसी ना किसी को अल्लाह ताला आपके लिए भेज ही देता है जगाने के लिए, नहीं तो किसी ना किसी वजह से आप जग ही जाते सुबह की नमाज में। आपने हकीकत देखा होगा अगर आप अच्छी तरीक़ा से। चलिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जो शख्स रात में सूरह आयत की तिलावत करे वो उस रात इबादत गुजारों में शुमार किया जाएगा। तो हज़रत अबू मूसा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, मैं अशर कौम के कुन यानी रुफ़का सफ़र के कुरान करीम पढ़ने की आवाज़ को पहचान लेता हूँ, जबकि वो अपने कामों से वापस आकर रात को अपनी क़याम गाँव में कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और रात को उनकी कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ से उनकी क़याम गाँव की भी पहचान लेता हूँ। अगरचे दिन में मैंने इन्हें इनकी एक क़याम गाँव पर उतरते हुए न देखा हो, यानी इनकी क़याम गाँव में मैंने ना उतरते हुए देखा हो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र के कुरान करीम पढ़ने की आवाज़ को पहचान लेता हूँ, जबकि वो अपने कामों से वापस आकर रात को अपनी क़याम गाँव में, यानी अब वापस आते हैं काम से अपने मकानों में क़याम गाँव में, तो वहाँ भी वो कुरान शरीफ की यानी टाइम मिला है तो कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, तो मैं उनकी आवाज़ भी पहचान लेता हूँ, और रात को उनके क़याम यानी कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ से उनकी क़याम गाँव को भी पहचान लेता हूँ। अगरचे दिन में मैंने इन्हें इनकी क़याम गाँव पर उतरते हुए न देखा हो। तो हज़रत जाबिर रज़ा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जिसको ये अंदेशा हो कि वो रात को आखिरी हिस्से में ना उठ सकेगा, उसको रात के शुरू में सोने से पहले वितर पढ़ लेने चाहिए, और जिसको रात के आखिरी हिस्से में उठने की उम्मीद हो उसे आखिरी रात में वितर पढ़ने चाहिए, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में कुरान करीम की तिलावत के वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं, और इस वक्त तिलावत करना अफजल है। इस वक्त के तिलावत करना अफजल है, यानी अगर आपको पूरा भरोसा है कि आप तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठोगे, यानी उससे पहले उठ जाओगे, तहज्जुद की नमाज़ के लिए आधी रात में उठते हो, तो इसको वितर की नमाज में को जो तहज्जुद की नमाज है उससे पहले अदा कर सकते हो 3 रकात को, तो अफजल है। अगर आपको उम्मीद है मैं नहीं उठ पाऊँगा तो इशा की नमाज में आप इसे पूरी मुकम्मल कर सकते हो। तो चलिए चलते। हज़रत सईद बिन अब्बास रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जो मुसलमान भी बिस्तर पर जाकर कुरान करीम की कोई सी भी सूरत पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देते हैं। फिर जब भी वो बेदार होकर उसकी बेदार होने तक कोई तकलीफ़ व चीज़ उसके करीब भी नहीं आती, यानी उसके कोई चीज़ उसके तकलीफ़ देने वाली चीज़ करीब भी नहीं आती, चाहे वो कहीं भी सो जाए, मतलब इतनी प्यारी नींद आती है उसे, सुबह ही आँख खुलेगी उसे कोई चीज़ तकलीफ़ भी नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि पहले से ही वो इतना लेट सोता है इबादत करने के बाद में, फिर टाइम ही कम बचता है, तो अल्लाह ताला इतना प्यार आता है अल्लाह ताला को कि वो बहुत अच्छी नींद उसको आ जाती है। तो चलिए, हज़रत वासिला बिन अश्तका रज़ा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो रात के बदले में कुरान करीम की शुरू की 7 सूरतें और जेवर के बदले में मुमकिन यानी उसके बाद की 11 सूरतें और अंजील के बदले में मिसानी यानी उसके बाद के 20 सूरतें मिली हैं, और इसके बाद आखिरी कुरान तक की सूरतें मुसफ़ल मुझे ख़ास तौर पर दी गई हैं। तो हजरत वासिला बिन इस्तका रज़ा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो रात के बदले में कुरान करीम की शुरू की 7 सूरतें और नूर के बदले में मुमीन यानी उसके बदले बाद की 11 सूरतें और अंजील के बदले में मसानी यानी उसके बाद की 20 सूरतें मिली हैं,
और इसके बाद आखिरी कुरान तक की सूरतें मुफस्सल मुझे ख़ास तौर पर दी गई हैं। तो हज़रत बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा जबरील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इतने में आसमान से कुछ खड़खड़ा सुनाई दिया तो इन्होंने सर उठाया और कहा, ये आसमान का एक दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था। उससे एक फरिश्ता उतरा है। ये फरिश्ता आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं आया था। उस फरिश्ते से हाजिर खिदमत होकर सलाम किया और अर्ज़ किया, खुशखबरी हो आपको दोनों, आप खुशखबरी हो दो नूर दिए गए हैं, यानी आपको खुशखबरी हो 2 नूर दिए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले किसी नबी करीम को दिए गए थे, एक सूरे फातिहा, दूसरा सूरे बकरा की आखिरी 2 आयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से जो जुमला भी पढ़ेंगे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा, यानी इनमें से अलहम्दुलिल्लाह शरीफ में से और सूरे बकरा की आयत में से जो जुमला पढ़ोगे उसका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। तो यानी अगर तारीफ़ फ़ायदा, यानी तारीफ़ जुमला है तो तारीफ़ करने का सवाब मिलेगा, और अगर दुआ जुमला है तो दुआ कबूल की जाएगी। यानी अगर आप तारीफ़ के जुमले से पढ़ रहे हो कि अल्लाह ताला जो मैं ये पढ़ रहा हूँ इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के लिए पढ़ रहा हूँ तो वो तारीफ़ का मिलेगा। अगर आप दुआ कबूल होने के लिए पढ़ोगे, आपकी कोई दुआ है मुकम्मल, तो वो दुआ भी आपकी कबूल की जाएगी। तो हज़रत अब्दुल मलिक बिन उमर रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सूरे फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई सूरे फातिहा की आखिरी आमीन कहता है तो उसी वक्त फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं। अगर उस शख्स के आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी घरों को अल्लाह ताला के जिक्र से आबाद रखो। जिस घर में सूरे बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। तो हज़रत अबू उमामा बहली रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, कुरान मजीद पढ़ो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारिश बनकर आएगा। सूरे बकरा और आल इमरान जो दोनों रोशन सूरतें हैं ख़ास तौर से पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों को अपने साया में लिए इस तरह आएगा जैसे वो बुरके ढाके हुए या 2 साह, यानी 2 साह या बन हो या कतार बंधे हों या बंदों, यानी बंदों के 2 गोल हों, ये दोनों अपने पढ़ने वालों के लिए, यानी सूरे बकरा और आल इमरान तो सिफारिश करेंगे। और कुछ खसूसियत से सूरे बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना, याद करना और समझना बरकत का सबब है और इसका छोड़ देना महरूमी की बात है। और इस सूरत से गलत, यानी गलत किस्म के लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते, यानी जो गलत तरीक़ा से इसका फ़ायदा उठाते हैं वो भी इस सूरत से फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि इसको पढ़कर किसी के लिए बद्दुआ नहीं कर सकते, किसी के लिए बुरा नहीं बोल सकते। या बहुत से लोग पढ़कर या अल्लाह इसका जो हो जाए वो जाए, लेकिन इससे कोई गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता, तो नहीं उठा सकता। मतलब जब इसमें ना ही लिखा है तो कोई भी इस सूरत से गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता क्योंकि मौलवी हाफिज़ियों के पास लोग बाग जाते हैं तो यही गरज से जाते हैं कि इसका बुरा हो जाए, उसके लिए तावीज़ और गंडा ले आते हैं। ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे समझ से तो बाहर है। मैंने तो ये चीज़ें कभी अपनी नॉलेज में रखी ना मैंने देखी, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं क्योंकि जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता उस चीज़ पर आपका विश्वास करना बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि एक महज एक तावीज़ आपको बचा लेता है, जो सूरत ये कुरान शरीफ की लिख के आपको कोई मौलवी कोई दे देता है उस पर आपको यकीन आ जाता है, लेकिन अल्लाह के बताए हुए चीज़ों पे यकीन नहीं कि सूरह बकरा पढ़ लो आपके घर से शैतान ख़त्म, यानी शैतान आएगा ही नहीं तो आपके घर में बीमारी कैसे आएगी, कैसे आपके घर में परेशानी आएगी कि आप ताबीज़ों को एक एक हाथ के लटका के डोलते हो,
कि इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, हाल आपके ऊपर बाबा आ जाते, तोज आ जाते, पता ही नहीं चलता इंसान कब अपने आप को उस गुमराही में मुब्तला कर लेता है कि इतना पागल हो जाता है, इतना हावी हो जाता है कि पता ही नहीं चलता उसको मैं अपने ऊपर कितना हावी हो गया हूँ, कि मैं अपने आप को कितना कुछ समझने लग गया हूँ कि मैं अपने आप को पता ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब इसमें मना किया इसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता तो कोई नहीं उठा सकता। तो चलिए, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की कि आप सूरह बकरा पढ़ लेते हो तो आपके आसपास कोई शैतान भटक भी नहीं सकता। तो आपके घर में परेशानी कैसे आएगी? कोई परेशानी नहीं आ सकती। लेकिन लोग बागों को क्या है, लोग बाग खुद खुदा बने हुए हैं, जब चाहे जब किसी को भी बुला लेते हैं अपने पास और वो आ जाते हैं उनके पास। तो चलिए चल जाते हैं। उसका छोड़ देना महरूमी की बात है और उस सूरत से गलत किस्म की लोगों को फ़ायदा नहीं उठा सकते। मायदे सुन सलाम रजा कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि गलत किस्म के लोगों से मुराद जादूगर हैं, यानी गलत किस्म के मुराद लोग जादूगर हैं, जो जादूगर हैं, यानी किसी का बुरा कराने के लिए किसी घर में ये मिट्टी पड़ के फेंक दी, किसी घर में कुछ पड़ के फेंक दिया, किसी घर में कुछ कर दिया। तो कि ये महज चीज़ हमने यहीं आकर देखी है, क्योंकि ये चीज़ें सारी चीज़ें शादी के बाद महसूस हुई है। जो चीज़ें जो भी चीज़ देखी है शादी के बाद देखी है, शादी से पहले तो हमें ये मतलब ही नहीं पता था कि ये चीज़ भी होती हैं। जादू टोना मुल्ला जी हाफिज जी गंडे तावीज़ भी होते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने कभी देखी नहीं, तो ये आज तक हम पे हावी भी नहीं हुई हैं। क्योंकि जब तक हम अपने मजबूरी में मुब्तला थे तब तक तो ये बहुत चीज़ हमने सहन की है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि तकलीफ़ बहुत आती है इंसान पे, लेकिन इंसान इतना गुमराह नहीं होता। तकलीफ़ हम पे भी बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इतने गुमराह नहीं हुए कि हाफिज जी मुल्ला जी पे इतना भरोसा कर लिया हो कि सारी चीज़ें ये हमारी दूर करेंगे। जब इस चीज़ में कलाम में साफ साफ लिखा है कि आप इसको पढ़िए तो आपकी परेशानी दूर हो जाती, तो आप उस पर यकीन कीजिए। क्यों आप मुल्ला जी हाफिज जियों को परेशान करने पर लगे हो? उनको भी तुम गुमराह कर देते हो कि मौलवी साहब ये कर दीजिए, मौलवी साहब वो कर, अरे वो भी लालच में आ जाते हैं, क्योंकि पैसों की ज़रूरत हर किसी को है। तो आप खुद तो गुमराही में हो, हाफिज जी मुल्ला जी को भी आप अपनी तरफ गुमराही की तरफ खींच लेते हो, क्योंकि उन्हें इतनी गुमराही में कर देते हो, वो ना चाहते हुए भी आपको एक कागज़ पकड़ा देते, उसमें मैच कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ उसमें वो ऐसी आयतें लिख देते हैं जिससे वो सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और आपके गुनाह में भी थोड़ा बहुत वो शामिल हो जाते हैं, क्योंकि आपसे उस चीज़ का पैसा ले लेते हैं जिसका नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हज़रत माकुल बिन ईशा रजा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम की छोटी यानी सबसे ऊंचा हिस्सा सूरह बकरा है, उसकी हर आयत के साथ इसी फरिश्ते यानी 80 फरिश्ते उतरे हैं और आतल कुर्सी अर्श के नीचे है, यानी अर्श के नीचे निकाली गई है, यानी अल्लाह ताला के ख़ास ख़जाने से नाजिल हुई है। तो फिर इस सूरत बकरा के साथ मिला दिया गया, यानी इसमें शामिल कर लिया गया। और सूरत यानी यासीन कुरान करीम का दिल है। इसको जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत की नीयत से पढ़ेगा तो यकीनन उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। लिहाजा उस सूरत को अपने मरने वालों के पास पढ़ा करो ताकि रूह के निकलने में आसानी हो, क्योंकि जब रूह निकलने में आसानी होती है, क्योंकि आप जो आपके इंतकाल कर गए आपके करीबी, अगर आप कहीं जा रहे हो जिनको पता नहीं है, रोवा दुआई होती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी आप अगर किसी को समझा पाते हो, किसी को समझा कर कुरान शरीफ की तिलावत यानी यासीन सूरत की तिलावत के बारे में बता सकते हो तो बताने की प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके एक बताने से किसी का भला हो जाता है ना, तो आपको उसका भलाई का बहुत बड़ा मर्तबा मिलता है, क्योंकि एक बुराई वहाँ ख़त्म हो जाती है। जो रोना पीटना है उससे उस मरने वाले को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी रूह आसानी से नहीं निकलेगी। तो आपको उसकी आसानी के लिए उसके घर वालों को इतना समझा देना चाहिए कि आप ये पढ़िए, क्योंकि दर्द बहुत होता है, इतना दर्द होता है, उस दर्द को सिर्फ वो ही जिसका करीबी गया वो ही महसूस कर सकता है। लेकिन एक डर भी होता है कि मेरे खुदा ने जब ये वादा किया है कि मेरे अपने को इससे फ़ायदा मिलेगा तो उस चीज़ को कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बहुत दर्द होता है। जब एक बेटी अपने वालिद को उस टाइम देखती है और फिर पढ़ती है ना, वो उस टाइम ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसी यकीन के साथ पढ़ती है कि मेरे वालिद को इससे अच्छा सवाब मिलेगा। तो चलिए चलते हैं।
हजरत फ़ायदा हदीस शरीफ में सूरह बकरा को कुरान करीम की छोटी यानी तो इसका फ़ायदा जान लेते हैं। हदीस शरीफ में सूरह बकरा को कुरान करीम की छोटी गुलवा उस वजह से फरमाया है कि इस्लाम के बुनियादी असूल और अकायद और शरीयत के काम का जितना तफसीली बयान सूरह बकरा में किया गया है, इतना और उस तरह कुरान करीम किसी दूसरी सूरत में नहीं किया गया है। यानी इतना किसी दूसरी सूरत में नहीं किया गया जितना सूरह बकरा में किया गया है, कि सूरह बकरा वाकई में बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली है। क्योंकि आप सिर्फ अच्छी गहज से पढ़ते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, कि आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने की ताकत रखती है। लेकिन आप अच्छे यकीन और भरोसे के साथ पढ़िए, क्योंकि आपके बुरा करने से या आपके बुरा चाहने से किसी का बुरा नहीं होने वाला है, होगा वही जो अल्लाह ताला चाहते हैं। क्योंकि आप तो सिर्फ उस गुनाह के भागीदार हो जाते हो जिसको आप ना चाहते हुए भी कर देते हो। क्योंकि आपके चाहने से अगर होना होता तो बहुत कुछ हो जाता, क्योंकि दुनिया के मालिक आप ही हो जाते। क्यों होता वही है जो दुनिया वाले ने बनाया, वही होगा दुनिया वाला चलाने वाला जो दुनिया को चला रहा है। क्यों एक चीज़ आपके समझ में नहीं आती, जिसने आपने एक चीज़ को गवा दिया, आप पैसों से उस चीज़ को ला सकते हो। किसी की किडनी खराब हो गई, कितना ही पैसा ख़त्म करके आप उस किडनी को ला सकते हो, उसकी को नहीं ला सकते। कोई बीमारी आपको लग गई शरीर में, उस बीमारी जो ऐसी बीमारी है ना इलाज बीमारी है, वो भी सिर्फ अल्लाह ताला के अख्तियार से ही शिफा होती है। क्यों आप कर सकते हो उस ताबीज़ से सही कर सकते हो, बीमारी को नहीं कर सकते। आप क्या उस हाबिज जी से या किसी मटके से किसी दरगाह से जाकर उस बीमारी की शिफा मांग सकते हो? नहीं मांग सकते। क्योंकि जिस चीज़ में आप पड़े हो गुमराही में सिर्फ एक अंधेरा है, वो सिर्फ एक अंधेरा है आपके लिए। उससे आपको बाहर आना होगा, यकीन करना होगा, अल्लाह पे भरोसा करना होगा। जब आप यकीन और भरोसे के साथ मांगते हो ना, अल्लाह ताला आपको बेतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि आपके अपने इतने खुश हो जाते हैं। जिस चीज़ को अपनों के लिए मांग, अपने के लिए बस इतना ही मांगा करो, अल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है दुनिया और आखिरत हमारे लिए बेहतर बना, यानी दुनिया और आखिरत में बेहतरी अता कर। जब तक हमारी ज़िंदगी है दुनिया में बेहतर है तो दुनिया में ही रहे हम, और जब मौत बेहतर हो तो मौत अता करना। क्योंकि अपने अलावा अपनों के लिए भी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारा हक हमारे माँ बाप पे सबसे पहले है। क्योंकि उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया है कि हमारा फ़र्ज़ नहीं है। क्या आप अपने माँ बाप के लिए दरगाह में जाकर मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हो? क्या उन्हें सवाब मिल सकता है? नहीं मिल सकता। सिर्फ आपको दुआ सिर्फ पढ़कर ही करनी होगी इसमें उसकी मग़फ़िरत की। क्योंकि आप अगर एक रुकू भी पढ़कर अपने माँ बाप के लिए भेज देते हो, सिर्फ औलाद ही अपने माँ बाप के लिए भेज सकती है, तो औलाद का इतना हक नहीं बनता कि वो दरगाहों को छोड़कर अपने माँ बाप के लिए कुछ कर ले। तो चलिए चल जाते हैं, कि बहुतों को इस बात का बुरा भी लग रहा होगा, क्योंकि आसपास के लोग इतने नासमझ जाहिल होते हैं कि उन्हें समझ भी नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं अपनों के लिए। जो हमारे लिए हमारे ने इतना कुछ कर दिया कि हमें दुनिया में किस लिए भेजा गया अल्लाह ताला ने, और हम अपनों के लिए क्या कर रहे हैं। क्यों हमारा इतना करीबी हमसे दूर हो गया, जो हमारे इतने करीब था वो हमसे दूर हो गया। हमें भी दूर होना है अपनों से, तो हम अपनों के लिए कुछ करें ताकि हमारे लिए भी अल्लाह ताला किसी को पैदा कर दे जो हमारे लिए मरने के बाद हमारे लिए भी कोई दुआ का असर बन जाए। तो हम अपनों के लिए दुआ तो कर सकते हैं, बुराई गीबत छोड़ के अपनों के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि अभी भी वक्त है। क्यों आपके दुआ की आपके माँ बाप, यानी आपका कोई माँ इंतकाल कर गई है या बाप इंतकाल कर गया या कोई करीबी है आपके बहुत करीबी है, तो आप उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, सिपारे पढ़कर उसके लिए भेजिए। कुरान शरीफ की तिलावत जब करते हो आप उसका नाम लीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ आपकी औलाद की आपके हक़ में कबूल होती है। क्योंकि इसमें साफ साफ कहा है अच्छी औलाद, अच्छी औलाद। अच्छी औलाद का मतलब क्या है? अच्छी औलाद का मतलब यही है जब वो पढ़ेगी तभी तो दुआ करेगी। जब वो दरगाहों में इन चीज़ों में मुब्तला है तो वो कौन सी टाइम अपने माँ बाप के लिए दुआ करके मग़फ़िरत की दुआ कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो चलिए चलते कि बहुत से लोगों को बहुत सी बातें बुरी लगती हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर गुमराही से लोग बाज आ जाते हैं, अच्छाई में चले जाते हैं, अपनों के लिए जीते जो कुछ सवाब भेज देते हैं ताकि उनके अपनों को कुछ फ़ायदा मिल जाता है उनकी वजह से, तो हमें उस बुराई से कुछ डर नहीं लगता। क्योंकि वो उनके अपनों को तो कोई फ़ायदा हो रहा है। जिस चीज़ से उनके अपनों को फ़ायदा नहीं हो रहा उस चीज़ में वो डोल लें,
उस चीज़ से उनके अपनों को फ़ायदा नहीं रहा। कितना करीबी इंसान, आपका करीबी इंसान आपके छोड़ कर जा चुका है, आप हर पल उसको याद करते हो, लेकिन आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। क्या है आपकी ज़िंदगी पे धिक्कार है, क्यों आप अपनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, बेफालतू की गुमराही में जिए जा रहे हो। तो चलिए कम से कम अपनों के लिए मगफरत की तो दुआ कीजिए, जो आपको वो इतना कुछ नमाज कर गए, दुनिया में छोड़ कर गए, उनके लिए मगफरत की दुआ तो कर ही सकते हो। क्यों वैसी गुमराही में आप पूरी ज़िंदगी निकाल देते हो। मेरा अपना मेरे लिए क्या कर गया, अरे तुम्हें दुनिया में इतना इल्म दे गया, इतना पढ़ा गया लिखा गया, यही बहुत है कि तुम्हें जायदाद दे जाता, उससे तुम उसकी मगफरत की दुआ करते। मगफरत की दुआ तो आप कर ही सकते हो उसके लिए। तो चलिए अजान हो रही है, आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।